राधे राधे। आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में बहुत सारे शुभ पर्व भी आते हैं। वैशाख के महीने में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु और परशुराम जी की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। मान्यता है कि वैशाख मास में पूजा पाठ करने से, व्रत धारण करने से और सुबह उठकर स्नान करने से सुख समृद्धि मिलती है और पुण्य में वृद्धि होती है और घर में खुशियों का वास होता है। और इसलिए बहुत सारे भक्त हैं जो कि वैशाख मास का स्नान करते हैं और बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे महीने का व्रत धारण करते हैं। अब अगर आप पूरे महीने में व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको इस महीने में जो विशेष तिथियां हैं, जैसे कि विशेष पर्व है एकादशी का, प्रदोष या अक्षय तृतीया, तो ऐसे पावन दिनों की इन तिथियों पर आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, जो लोग वर्ष भर की एकादशी भी नहीं करते वो भी चाहे इस महीने की दोनों एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है और बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जीवन के दुखों का निवारण हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे इस साल 2025 में वैशाख मास की पहली एकादशी वरुणीय एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब करना चाहिए और पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार के से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए और कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी चाहिए, किस प्रकार से नियमों का पालन करें जिससे कि इस व्रत की, इस पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं या फिर कोई व्रत करते हैं, हमारी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आज को मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो प्रिय भक्तों, वरुणीय एकादशी का अर्थ है रक्षा करने वाली। ये एकादशी साधक को हर प्रकार के संकट, दोष और पापों से बचाती है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वरुणीय एकादशी व्रत विशेष रूप से दान, संयम, ब्रह्मचर्य और भक्ति के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद दोनों एक साथ प्राप्त हो जाए, इसके लिए वरुणीय एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब रखना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हमें 24 अप्रैल 2025 गुरुवार के दिन वरुणीय एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियम का पालन करते हुए हमें शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर संभव हो तो भूमि पर ही हमें शयन करना है। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करनी है। लेकिन सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना है। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक करना है। उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने हैं, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना है और विधि विधान से धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके उनकी पूजा करनी है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फलों का भोग लगाना है, जैसे कि केला या आम इत्यादि भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जो भी भोग आप लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, तो आपको पहले ही तुलसी तोड़ के जल में भी रख देनी है। सिर्फ तुलसी में हमें दीप दान कर सकते हैं, तो तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ कर रखिए ताकि एकादशी पर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें तो
आप उनका प्रयोग कर सकें। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा कोई भी मंत्र जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणे मतलब भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी मंत्र या किसी भी स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। एकादशी के व्रत फलहार जलहार इसके अलावा निर्जल भी रखा जाता है, तो आप अपने शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए व्रत को फलहार के द्वारा भी कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी धारण कर सकते हैं। ये तो भक्तों की अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। एकादशी के दिन शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और रात्रि में जागरण करना अत्यंत आवश्यक है। मतलब जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि आप जागे, लेकिन हाँ जितना भी आपसे संभव हो सके उतनी रात्रि तक आप जागरण अवश्य करें। भजन कीर्तन करें, रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के मंत्रों स्तोत्र का पाठ करते हुए आप जागरण कर सकते हैं। अखंड दीपक रात्रि में अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। अखंड दीपदान एकादशी के दिन करने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और जिस भी कामना से हम दीपदान करते हैं हमारी वह कामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जो भक्त व्रत नहीं करते वह भी एकादशी की रात्रि में जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। पूजा पाठ तो आपको करना ही है और अखंड दीपदान आपको जरूर करना है। और एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, तो द्वादशी तिथि के दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है और उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना है, स्नान कर लेना है। फिर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा देना है। अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री का दान भी आप कर सकते हैं। इसके बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में व्रत का पारण हम करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर। द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 अप्रैल को सुबह 11:45 पर। तो वरदनी एकादशी व्रत का पारण हमें 25 अप्रैल को सुबह 5:46 से सुबह 9 बजे तक एकादशी व्रत का पारण हमें शुभ मुहूर्त में करना चाहिए और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपका पारण हो जाए, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो आपको जानकारी अगर आज की पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और श्री हरि नारायण कमेंट में जरूर लिखें।